बच्चों, आज हम आपको भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि भारतीय संविधान बनाने में किस देश से क्या-क्या लिया गया है और भारतीय संविधान में ऐड किया गया है, लिखा गया है। किस देश से क्या लिया गया। आज हमारे जो भारतीय संविधान का ये टॉपिक है कि हमारे देश से जैसे मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, या जो भी हमारे देश के संविधान को लिखने के लिए जिस देश से जो जो लिया गया है वो आज को हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है भारतीय संविधान से कि किस देश से क्या लिया गया। तो बहुत ही ज़रूरी है इस टॉपिक को, इसलिए मैं आपके लिए सोचता था एक टॉपिक ये बना देता हूँ। सो ध्यान से देखिएगा, सारी वीडियो देखिएगा। लगभग 10 देशों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 10 ऐसे देश हैं जिनके देशों से भारतीय संविधान की कुछ चीज़ों को लिया गया है। सबसे पहले मेन जो देश है अमेरिका। अब अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया। अमेरिका का संविधान जो देश दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उस संविधान से क्या लिया गया। क्योंकि अमेरिका का संविधान है सबसे पुराना और सबसे ताकतवर देश भी कह सकते हैं हम अमेरिका को। सो इसके संविधान से कैसे हमें याद रखना है वो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वोच्च होगा, संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी कोई देश स्वतंत्र होगा और शक्तिशाली होगा। सो अमेरिका के संविधान से ही न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने का लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति तथा एवं उस पर महाभियोग और राजभियोग। महाभियोग आपको पता होगा कि महाभियोग लाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग चलाने का जो है ये भी लिया गया। उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की विधि। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की विधि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। 3 तरह के आपातकाल थे ना, आपको बताए थे 354, 356 और 360। इस तरह के 3 आपातकाल होते हैं, किसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल होता है। अब तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 354, 356 दो आपातकाल और होते हैं। तो जो 360 का वित्तीय आपातकाल है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद मेन याद रखना मौलिक अधिकार। जो हमारे देश के मौलिक अधिकार हैं वो भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, अगर न्यायिक पुनरावलोकन दोबारा न्याय को जांच करने की जो है, दोबारा हम न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखिए। तो अमेरिका से हम ले लेंगे कुछ चीजें। पहला मौलिक अधिकार, याद रखना मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल अमेरिका से। न्यायिक, याद रखना न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा न्यायालय के जजों को हटाने की विधि। इस तरह हम इसके मेन टॉपिक को याद रख सकते हैं। न्यायालय की संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय को स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रपति पर हटाने का महाभियोग, उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। उसके बाद मौलिक अधिकार आ गया, उस अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। ये हमारे जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। आ गया अगला देश, ब्रिटेन के संविधान। दूसरा देश हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो बेटा याद रखना कि संविधान बनने से पहले हमारे देश ब्रिटेन का ही राज था, ठीक है। तो इस देश के संविधान, हमारा संविधान लिखते समय इस देश के संविधान से भी बहुत कुछ लिया गया। तो जैसे एकल नागरिकता, भारतीय
संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेगा वो दूसरे देश का नागरिक नहीं होगा। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया कि कानून को कैसे बनाना है। आप जानते हैं पहले लोकतंत्र, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास कैसे कानून बनाना है। सो कानून निर्माण की प्रक्रिया, जब कानून बन गया, विधि का शासन, तो उसका शासन विधि का चलेगा। मंत्रिमंडल प्रणाली, कार, न्यायालय को जो है विशेषाधिकार दिए गए और संसदीय विशेषाधिकार। तो संसद को विशेषाधिकार ब्रिटेन हम ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि आजादी से पहले ब्रिटेन का ही राज था। सो ब्रिटेन के संसद से कैसे कार्यभार देश का चलाना है, सो वहाँ से कुछ चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी। सो जैसे वहाँ का संसद से रिलेटेड संसद को विशेषाधिकार दे दिए। मंत्रिमंडल प्रणाली बनाई है कि मंत्रिमंडल होगा, न्याय को विशेषाधिकार, न्यायालय को विशेषाधिकार दिया गया। कानून का निर्माण प्रक्रिया कैसे करनी है, अगर कानून बन गया तो विधि का शासन कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात एकल नागरिकता, याद रखना एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के शासन से लिया गया। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एकल नागरिकता और न्यायालय को विशेषाधिकार, ये 2 पॉइंट लगभग इसमें इम्पोर्टेंट है सभी इम्पोर्टेंट, पर इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना। अगला देश देखते हैं। देश है बेटा हमारा जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया। सो जर्मनी याद रखना बहुत ही आसान है, याद रखना आपातकाल, बस जर्मनी आपातकाल, जर्मनी जैसे आपातकाल। तो जर्मनी से आपातकाल की जो व्यवस्था ली गई है। आपातकाल 3 तरह के आपातकाल होते हैं। 360 आपातकाल मैंने बताया था अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा 2 आपातकाल होते 352 और 356। आपातकाल की स्थिति में अधिकारों में बदलाव, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। याद रखना आपातकाल, देश में जब भी आपातकाल लगाया जाए तो हमारे मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि 3 तरह के आपातकाल, 352 और 356 और 360। ये तो वित्तीय आपातकाल था, मैंने बता दिया पीछे। अब 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश पर किसी बाहरी देश का हमला होता है, इस तरह की स्थिति में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र का विफल होना। सिर्फ याद रखना कि किसी राज्य में कोई भी स्टेट हो गई, अगर उसमें कानून व्यवस्था सही से वहाँ का नहीं चल रही है तो वहाँ पर जो आपातकाल की स्थिति लगा के वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सो 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जा सकता है। एक याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल, फिर किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की फेल हो जाना, या वित्तीय आपातकाल 360, 52, 356 और 360, 4 के गैप के बाद है। इजी है याद रखना। आइए अगला देश देखते हैं। ताकि हमारे 3 देश हैं, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इनसे हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका से याद रखना संविधान में संशोधन करना है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, एक तो संशोधन आ गया और दूसरा राज्यसभा के सदस्य, ये दो, एक संशोधन, एक राज्यसभा के जो हैं वो सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। याद रखना दक्षिण अफ्रीका से। निर्वाचन में कितने होते हैं, 6 वर्ष के, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, वो भी यहीं से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड से याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। 3 चीजें हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा ये, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में 12 सदस्यों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति 12 सदस्य का चयन करता है राज्यसभा के लिए, वो उसका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ मेन चीज आते हैं। क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा। जो संविधान के पहले
में प्रस्तावना की भाषा लिया गया है उसकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में 42वें संशोधन में। याद रखिएगा, प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में 42वें संशोधन में, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए कि भारत पे लोकतंत्र, समाजवादी लोगों का राज्य, धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी धर्म विशेष का राज्य नहीं है, सभी धर्मों के लिए समान है, अखंडता और जो भारत अखंड है, ठीक है, कभी ना टूटने वाला देश। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या होता है? वो सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों जो हैं कानून बना सकते हैं, उनको समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची की प्रस्तावना भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करानी हो तो उसका भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। और केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची कानून बनाने के लिए, प्रस्तावना की भाषा, 4 चीजें याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वीडियो को बार बार देखिए, इसको लिख के नोट्स तैयार कीजिए तभी याद होगा। इसके बाद रह गए हैं, थोड़ा सा और टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं। ये आगे देखते हैं 3 देश और हमारे बच्चे, कनाडा, सोवियत संघ, रशिया, जापान और फ्रांस। इन देशों से क्या लिया गया? कनाडा से याद रखना, कनाडा से केंद्र के अधीन शक्तियां, जो खास चीज़ों पर कानून बनाने की शक्तियां हैं, जैसे देश की सुरक्षा हो गया, ये सब चीज़ों का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। सो केंद्र के पास अति विशिष्ट खास शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, जो केंद्र है हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वो भी कनाडा से लिया गया। और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, जब जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के जजों से परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, राष्ट्रपति का परामर्श ऐसे याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां जो केंद्र के पास हैं। सो केंद्र के पास शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति और तीसरा आ गया हमारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श, राष्ट्रपति का परामर्श, राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र की खास शक्तियां। ये 3 चीजें कनाडा से लिया गया। आप छोटा करके याद रखिएगा, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा तभी याद होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सोवियत यूनियन, रशिया से क्या लिया गया? सो मौलिक कर्तव्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आया था ना, मौलिक, हमारे जो अधिकार थे तो हमारे कर्तव्य भी थे। जो मौलिक कर्तव्य पहले नहीं ऐड किए गए थे, बाद में मौलिक कर्तव्य जो है भाग ए में ऐड किए गए। भाग ए 42वें संशोधन में 1976 में ऐड किए गए, ठीक है। भाग ए के 42वें संशोधन में 1976 में ऐड किए गए। 42वें संशोधन 1976 में वो 3 शब्द जो मैंने बताए अभी पीछे, वो भी ऐड किए गए और ये भी किए गए 1976 के 42वें संशोधन में। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से मिली है? रशिया से, ठीक है, कि अगर हमारे अधिकार है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। रशिया देश के संविधान से लिए गए, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे आ गया जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया। आखिरी है फ्रांस, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? सो फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, प्रभुता के आदर्श, ठीक है। इसको लोकतंत्र की जो आत्मा कहा गया, ये याद रखना, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन 3 शब्दों को, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, इसको लोकतंत्र की आत्मा कहा गया। ये लिया गया फ्रांस से, ठीक है। सो बार बार वीडियो देखिएगा बेटा बच्चों। सो और इसको अपने कॉपी पे नोट्स बनाइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम कुछ और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।